ये देखिए हमारे पास 2020 में इसमें आया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन 0 to 1, कि इसका जो एक रूट है हमारा वो किसके बीच में है, 0 से 1 के इंटरवल के बीच में है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी कि लैम्डा की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए हमारा इसका एक रूट इस इंटरवल के बीच में हो। तो जब इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो देखो क्या होता है। अब मानो हमारे पास ग्राफ है किसका, ax² प्लस bx प्लस c का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये जो है ये क्या होंगे हमारे अल्फा और बीटा, क्या होंगे, टू रूट्स होंगे इसके। और मैं कहने लगूं कि जो हमारा अल्फा है ना वो k1 एंड k2 के बीच में है, यानी इसे कह दें हम k1 और इसे कह दें हम k2। यानी अगर तुम इसे ऊपर मिलाओ तो इस वाले कोण को क्या कहेंगे हम, fk1, और इसे नीचे वाले कोण से मिलाओ तो इसे क्या कहेंगे, fk2। और अगर एक ग्राफ डाउनवर्ड होता तो देखो, अगर डाउनवर्ड होता तब भी यही चीज थी, यानी ये क्या है हमारा अल्फा और ये क्या है हमारा बीटा। और मैं ये कहना लगूं जो अल्फा है हमारा k1 और k2 के बीच में है, यानी ये क्या हमारा k1, तो ये क्या होगा हमारा fk1, और ये हमारा k2, तो ये क्या होगा हमारा fk2। तो देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारा d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास दो रूट होना चाहिए, एक अल्फा और एक बीटा, फिर उनमें से एक होना चाहिए ना किसी इंटरवल के बीच में। यानी पहली कंडीशन क्या होगी, हमारा d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी हमारी कि fk1 और fk2 कैसे होने चाहिए, हमारे नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव। देखो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इस तरह की चीजें। तो हमारे पास दो कंडीशन है, तो इन्हें बिल्कुल यहां अप्लाई करते हैं, यानी d हमारा ग्रेटर देन 0 दिखाते हैं पहले, यानी d ग्रेटर देन 0, यानी b², यानी 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, यानी b² माइनस 4a और c कैसा हमारा ग्रेटर देन 0। यानी करेंगे तो 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि 2 भी है, 4 इंटू 2 यानी 8 लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस के 8 ग्रेटर देन 0। ये क्या बचा हमारे पास 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0, फिर लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी से क्या लिख सकते हैं लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो एक -1 है एक +1, यानी अगर आप 1 से ज्यादा वैल्यू रखोगे तो फंक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉजिटिव, -1 और 1 के बीच में रखोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और -1 से कम रखोगे तो पॉजिटिव। हमें फंक्शन कैसा चाहिए, पॉजिटिव, यानी लैम्डा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। ठीक है, एक कंडीशन से हमारी वैल्यू आई लैम्डा की -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞। दूसरी में क्या कह रहा कि fk1 fk2 का जो प्रोडक्ट है हमारा वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो fk1 दिखाते हैं, यानी इसमें fk1 क्या है हमारा, देखो k1 k2 क्या है हमारे इंटरवल, k1 और k2 क्या है हमारे इंटरवल। तो यहाँ k1 k2 क्या है हमारे 0 और 1, यानी ये क्या हमारा k1 और ये क्या हमारा k2, यानी हमें दिखाना है f0 इंटू f1 कैसा होना चाहिए हमारा, नेगेटिव। अब देखो अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो 0, यहां 0 का ये भी 0, और ये क्या रहेगा 2, यानी f0 की वैल्यू होगी 2। ठीक है, फिर f1 की, यानी x की जगह क्या रखो, 1 रखो, जब 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, यहां आपने 1 रखा तो माइनस के 4 लैम्डा। ठीक है, और ये क्या हमारा प्लस का 2, ये नेगेटिव, तो 2 ये क्या है लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा और प्लस के 3 लेस देन हमारा किससे 0 से। अब देखो इसे क्या करो, क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 तो 0 में चला जाएगा, फिर क्या बचा लैम्डा स्क्वायर माइनस के 3 लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा और प्लस 3 लेस देन 0,
लैम्डा कॉमन करोगे तो लैम्डा -3, फिर -1, फिर लैम्डा -3 लेस देन 0, यानी लैम्डा -1 और लैम्डा -3 लेस देन 0। यानी अब हमें लैम्डा की वैल्यू देखनी है जब ये वाला फंक्शन नेगेटिव हो। तो देखिए, दिख रहा है वैसे कैमरे में, दिख रहा है, यानी लैम्डा की वैल्यू ये तो 1 और ये 3। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 3 से ज्यादा रखेंगे, यहाँ 3 से ज्यादा रखो, यहाँ 3 से ज्यादा रखो, तो फंक्शन कैसा आएगा हमारे पास? पॉजिटिव। और जब 1 और 3 के बीच में रखेंगे नेगेटिव, और जब इसमें के बीच में रखेंगे तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन हमें फंक्शन दिखाना कैसा है? नेगेटिव, यानी लैम्डा की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आनी चाहिए। लैम्डा की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? 1 to 3 के बीच में। ओके, मान ली हमने बात। तो ये होना चाहिए। तो देखो, लैम्डा की वैल्यू यहां से यहां और यहां से यहां, यानी अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए, तो ये कह रहा लैम्डा की वैल्यू -∞ से -1 और 1 से ∞ के बीच में कहीं भी ले लो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। ये कह रहा कि लैम्डा की वैल्यू केवल 1 से 3 के बीच में लो, हमें दोनों कुछ रखने हैं। तो देखो, दोनों कहां से सेटिस्फाई है कि लैम्डा की वैल्यू, चलो एक काम करते हैं, हम का लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू ले लेते हैं हम 1 से 3 के बीच में। अब 1 से 3 इसमें कोई नहीं आ रहा, लेकिन ये कह रहा 1 से 3, लेकिन ये क्या है? क्लोज इंटरवल। हमारा क्या है? ओपन इंटरवल। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 3, देखो ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ये जो 3 है ना, इसमें इंक्लूड नहीं है। ये जो क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब ये कह रहा कि 3 भी इंक्लूड है। तो चेक कर लेते हैं क्या 3 इंक्लूड है या नहीं है। ठीक है, अब देखो, यानी हम क्या रख रहे हैं? लैम्डा की वैल्यू 3 रख के देख रहे हैं। जब 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 9 + 10 यानी 10x²। फिर यहाँ क्या रख रहे हैं आप? लैम्डा की वैल्यू 3, यानी 4 × 12 -12x। फिर ये क्या? +2 = 0। 2 कॉमन लेके कट गया, यानी 5x² - 6x + 1 = 0। तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करके देखो, यानी 5x², ये क्या हो जाएगा? 5x - kx + 1 = 0। इसमें और इसके में कॉमन क्या है? 5x, क्या बचा? x - 1, फिर -1 कॉमन, यानी x - 1 = 0। तो 5x - 1 और x - 1 = 0। फिर x की वैल्यू क्या आ गई? देखो, जब इसे इक्वेट करोगे 0 से तो 1/5, और जब इसे इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 1। हम लैम्डा की कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हैं जिसके लिए हमारा जो रूट है वो 0 से 1 के बीच में आए? तो x = एक तो 1/5 आ रहा है, एक 1 आ रहा, यानी एक रूट आ रहा है हमारा कौन सा? 1/5। यानी अगर हम लैम्डा की वैल्यू 3 भी रख देंगे ना, तो एक रूट आ रहा जो हमारा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। यानी हम x की लैम्डा की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि लैम्डा बिलोंग्स टू 1 से 3, यानी हमने 3 भी इंक्लूड कर लिया। यानी ये वाला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है, पोज करो, नोट करो, बेहतरीन क्वेश्चन था।